नाक से खून आना, नोज ब्लीड होना, इसे देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर नोज ब्लीड सीरियस नहीं होते हैं। आज हम बात करेंगे कि नोज ब्लीड होती क्यों है और इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर किसी को नोज ब्लीड होती है तो घर पे आप क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नाक से खून क्यों आता है। नाक के अंदर के हिस्से में एक डेलिकेट ब्लड पाइप्स का जाल होता है, और ये ब्लड पाइप्स की जाल बहुत ही पतली और नाजुक होती है जो आसानी से रप्चर हो जाती है। और अक्सर केसेस में नाक के इस हिस्से के सूख जाने की वजह से ब्लीडिंग होती है। ड्राई एयर जैसे कि गर्म हवा का झोंका या सर्दियों में हीटर की हवा से भी नाक का ये हिस्सा जल्दी सूख जाता है। फोर्सफुली नाक साफ करना या नाक में उंगली डालना, एलर्जीज और इन्फेक्शन जैसे साइनस और एलर्जिक राइनाइटिस में नाक ब्लीड होती है। नाक पर कोई चोट लगना, कई बार हाई ब्लड प्रेशर में भी नोज ब्लीड होती है। कुछ लोग जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं जैसे एस्पिरिन वगैरह, उनमें भी ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोग कई दिनों तक नाक का स्प्रे यूज करते हैं, उनमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चों में नोज ब्लीड ज्यादा कॉमन होता है और ज्यादातर बच्चों में माँ या बाप को भी इसी तरीके की शिकायत होती है। नोज ब्लीड को प्रिवेंशन कैसे करें? नंबर 1, नाक को हमेशा मॉइस्चराइज रखें, यानी गीला रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप सलाइन नेजल स्प्रे भी यूज कर सकते हैं या कोई पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं। और दिन भर में 4 से 5 बार नाक को पानी से गीला करते रहें। नंबर 2, अवॉइड नोज पिचिंग। खास करके बच्चों को समझाएं कि वो नाक में उंगली ना डाले, इससे ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 3, विटामिन सी रिच डाइट जिसमें ऑरेंज, माल्टा, आंवला होना चाहिए, ज्यादा खाएं। नंबर 4, हाइड्रेशन, ज्यादा पानी पिए, स्पेशली गर्मियों के सीजन में। नंबर 5, ह्यूमिडिफायर का यूज करें। अगर आप हीटर चला रहे हैं तो रूम में ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं। और गर्मी के मौसम में जिनको नोज से ब्लीड होने की शिकायत होती है, उन्हें कूलर में या एसी में आराम करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी को नोज ब्लीड हो रही हो तो घर पे आप क्या कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला काम करें कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि ज्यादातर केसेस हार्मलेस होती है। शांत रहें और बच्चे को अगर नोज ब्लीड हो रही है तो उन्हें भी शांत रखने की कोशिश करें। स्टेप 2, पेशेंट को सीधा बैठाएं और सर उनका थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं। कभी भी सर पीछे ना ले जाएं, क्योंकि उसकी वजह से खून गले में जा सकता है। स्टेप 3, नाक के बीच के सॉफ्ट पार्ट को 5 मिनट के लिए आराम से दबा कर रखें। नाक के नरम हिस्से को पिंच करके रखें, इस तरीके से। स्टेप 4, आप नाक पे कोई छोटा सा आइस का टुकड़ा, आइस पैक या ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, या गर्दन के पिछले हिस्से पे भी ठंडा पानी डाल सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुकने में मदद मिलती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? लेटना नहीं चाहिए, सर को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, और नाक को फोर्सफुली ब्लो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में कुछ मिनटों में ही नोज ब्लीड कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? अगर ब्लीडिंग 5 मिनट से ज्यादा हो गए फिर भी नहीं रुक रही हो, नोज से दोनों साइड से ब्लीडिंग हो रही हो, अगर ब्लीडिंग बार बार हो रही है, यानी रोजाना हो रही है या हर हफ्ते हो रही हो, अगर किसी को फेस या नाक पर कोई चोट लगी हो, कोई पेशेंट कोई ब्लड थिनर दवाइयां ले रहा हो, या अगर पेशेंट को चक्कर, कमजोरी या ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, नोज ब्लीड डरावना लग सकता है, लेकिन अगर आप सही स्टेप्स जाने तो आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।